आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा टीसीआई मैक्स सीमेंट के ताउन से। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हालात और इन हालात में खित्ते पीर पंचाल और खित्ते पीर पंचाल में अफसरान से लेके आम शहरियों के मामलात के बीच में मरकजी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। बड़ी फौज के सरबराह इस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर भी हैं। ये दूसरा दौरा इस महीने का है और बड़ी फौज के सरबराह के इस दौरे के हवाले से माना जा रहा है कि बड़े मामलात भी हो रहे हैं। आपको याद दिलाते चलें कि वजारत दिफा ने 500 के करीब खसूसी कमांडोज और 4000 के करीब जवानों की तैनाती जो है खित्ते पीर पंचाल से लेकर जम्मू के दूसरे इलाकों और सरहदों पर तैनात करने का फैसला किया है। सिक्योरिटी एजेंसियों को शुबा है कि मुख्तलिफ इलाकों में साबका तालिबान और पाकिस्तानी फ़ौज के हिमायत याफ्ता मिलिटेंट जो हैं वो मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के से मुतल्लिक़ काबीना के इजलास में ऑपरेशनों को सख्ती के साथ जारी रखने के हिदायत भी किए गए हैं। और उसी के पस मंज़र में वज़ारत दिफा ने 500 आला तरबियत याफ्ता कमांडोज और 4000 के करीब मज़ीद जवानों के इलाके में तैनाती अमल में लाने का फ़ैसला किया है। इधर बड़ी फौज के सरबराह ने बताया है कि जम्मू सूबे में मिलिटेंटों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई अमल में शुरू की गई है। और बताया जाता है कि आज बड़ी फौज के सरबराह जो इस माह में दूसरी बार जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं ने फॉर्मेशन कमांडर्स से ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल का भी बड़ी फौज के सरबराह ने जायजा लिया। इससे पहले उन्हें 3 जुलाई को पुंछ राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया था। इधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि डोडा हमलों के बाद मरकजी सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए हैं और उन फैसलों को ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे अफशा नहीं किया जा सकता है। विलेज डिफेंस गार्ड्स को जदीद हथियार फराहम करने का बताते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस तरह के मामलात कर रहा है और पाकिस्तान से भी निपटा जाएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू में आज इस हवाले से मीडिया से बात कर रहे थे। उधर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के हालात पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए बताया कि जम्मू सूबे में जो सूरत-ए-हाल है उस पर सख्ती से कंट्रोल किया जाएगा। कश्मीर में जिस तरह से हालात को कंट्रोल में किया गया है इसी तरह जम्मू में भी हालात को कंट्रोल में किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर की आवाम और ख़ासतौर पर जम्मू की आवाम ने न कभी जम्मू में मिलिटेंसी की हिमायत की है बल्कि हमेशा से उसके खिलाफ उठ खड़ा हुए हैं। उन्होंने कहा है पिछले 4-5 सालों से जम्मू कश्मीर में एक बड़ी तब्दीली आई हुई है और कश्मीर के अजला में अमन कायम है। नौजवान अब ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं। मनोज सिन्हा श्रीनगर के SKICC में आज बिजनेस ट्रेड प्रमोशन की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी और जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पर पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। मैं फिर से हौसला 2.0 का हिस्सा बन रही और विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी और जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे और नाज़रीन, सियासत के मैदान में आज PDP के लिए एक बड़ी राहत थी और PDP से अलहदा हुए मोहम्मद खुर्शीद आलम ने श्रीनगर में आज PDP दफ्तर पर PDP में एक बार फिर शमूलियत इख्तियार की।
उनका हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर महबूब बेग, बशारत बुखारी और उनके साथ साथ गुलाम नबी लोन हांजूरा और दूसरे लीडरान भी मौजूद थे। पाँव घर से बाहर आ जाए लेकिन दिल घर से जुड़ा रहता है, ये खुर्शीद आलम के ख़यालात थे। खुर्शीद आलम ने इस मौके पर बताया कि अवामी खिदमत को उन्होंने अपना मनसब, अपना मरकज़ बना रखा है। ताहम जब से मैं पार्टी से अलहदा हुआ था वो कुछ मजबूरियां थी, उन मजबूरियों का हवाले से ही मैं पार्टी से अलग हुआ। उन्होंने बताया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के बाद मुझे हर दोस्त, हर हमदर्द ने बताया कि फ़ैसला अच्छा नहीं हुआ, और जब पिछले दिनों मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार की तो उसके फ़ौरन बाद सभी ने बताया कि मुझे घर वापसी का ही फ़ैसला लेना पड़ेगा। और घर वापसी का फ़ैसला लेते उन्होंने बताया कि महबूबा मुफ्ती जो है वो वाहिद शख्सियत हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, और आम लोग भी ये मानते हैं कि सिर्फ़ एक महबूबा मुफ्ती है जो कहीं न कहीं कश्मीर और कश्मीरियों की बात करती है। मोहम्मद खुर्शीद आलम ने इस हवाले से किसी का नाम लिए बगैर ये भी बताया कि जो लोग ये समझते हैं कि PDP नंबर 2 पार्टी है तो उन्हें याद रखना पड़ेगा कि हम साबित करके देंगे कि नंबर 1 हम हैं, और महबूबा मुफ्ती की क़यादत में हम नंबर 1 बनने के लिए चल पड़े हैं। आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है। और यही बात मेरी है। मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, that was the most unfortunate decision and unfortunate on my part। लेकिन हालात, वाक़यात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी, और उन तजुर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, आपा कदर के तमाम साथी जितने मेरे PDP में रहे थे, रफ़का, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा ज़ाती नजरिया ये बना उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नज़र कि इस वक्त सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही कश्मीरियों की बात कर रही है, खुर्शीद आलम ने बताया। लेकिन खुर्शीद आलम को इस्तकबाल करने वालों में महबूबा मुफ्ती भी थी, तो महबूबा मुफ्ती ने भी मोहम्मद खुर्शीद आलम का इस्तकबाल किया। पार्टी में इस्तकबाल करते हुए उन्होंने बताया कि PDP इससे मजबूत होगी और श्रीनगर में ख़ास तौर पर पार्टी को अब हर हल्के में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। पन्नसी वनस मज क्या दलील गई क्या गई, मे खुशी कि आज आए वापस क्या बड़ तथ वजह कि मुफ्ती साहबन पे अथ वन जम्मू मज आज भी माल त्रावान, मे पे सह याद कि वो गए कैसे, उन्होंने इनको लाया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मगर आज ये दोबारा PDP में वापस आए हैं। मे पूरी उम्मीद कि इन PDP जमात श्रीनगर मज लीडर वर्कर सारी कर मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है। आज गो मे सह बाइकआउट, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे, सोशल थे तो हर बाइकआउट हो गया, मगर मैं उस बाप की बेटी हूँ। महबूबा मुफ्ती यहाँ मौजूद थी तो महबूबा मुफ्ती से सवाल न पूछा जाता, ऐसा हो नहीं सकता था। तो सवाल था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो सरकार की हिकमत अमली है, ख़ास तौर पे उन्हें दुकानों, अपने दफ्तरों, अपने ऑफिस और छापड़ी फरोख्त हर किसी को अपना नाम आवेज़ान करके रखना है। तो इस पर महबूबा मुफ्ती ने भाजपा को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि महबूबा मुफ्ती ने बताया कि भाजपा ने मुल्क में पहले ही आईन के साथ खिलवाड़ किया, और भाजपा के इस आईन के खिलवाड़ पर राहुल ने पहले ही इशारा कर दिया था कि कहीं न कहीं मुल्क के आईन ख़तरे में है। लेकिन वाकई में इस तरह की सियासत करके मुल्क में भाजपा दूरियां पैदा कर रही है।
होगा कि यूपी ने ऑर्डर निकाला है कि जो भी मुसलमान दुकान कंवर यात्रा में जा रहे हैं वो दुकानें बंद करे, खाली हिंदू वहाँ पे सिर्फ करेंगे। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240। अब देख रहे हैं उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का TCI मैक्स सीमेंट के ताउन से उर्दू खबरनामा आप तक पहुंचाया जा रहा है। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जम्मू के हालात भी हैं और हालात के साथ साथ कॉलरा फैला हुआ है, डायरिया हो रहे हैं। ये सब कैसा हो रहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो अब डायरिया की बात। अनंतनाग, जनूबी कश्मीर और अनंतनाग का सरी गुफारा का इलाका और सरी गुफारा के इलाके में कल शाम से हालात जो हैं बहुत ख़राब हुए हैं। करीबन 60 के करीब अफराद जो हैं असहाल यानी डायरिया की बीमारी में मुब्तला हुए हैं और बताया जाता है कि त्रेल नाम का ये गांव पूरी तरह से इसकी लपेट में आ चुका है। डायरिया के साथ साथ उल्टियाँ हो रही हैं, लोगों में खौफ हिरास फैल रहा है। इधर BMO सलर डॉक्टर जहूर ने बताया कि उन्हें कल शाम को इत्तला मिली, उसके फ़ौरन बाद इलाके में एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स और दवाइयाँ भेजी गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के फूटने के लिए जांच की टीमें भी लगाई गई हैं। बीमारी के रोक पर काम हो रहा है ताकि ये मज़ीद न फैले। लोगों से उन्हें घबराने की अपील करने, ना घबराने की अपील करने के साथ साथ ये बात भी दोहराई कि पीने का पानी जो है उबाल कर पिएं। पूरा इलाके के लोग पीने का पानी जो है वो उबाल कर पिए। रात 9 बजे हम कोशिश करेंगे डॉक्टर जो है डॉक्टर जहूर को लाइव में लाने के लिए, असल हकीकत जाने के लिए, लेकिन अभी ज़रा सुनिए क्या बता रहे थे वो। रात से हमें ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स यहाँ आने शुरू हो गए त्रेल विलेज में जो ब्लॉक सलर में पड़ता है। तो इसमें हमने कल से रात गए तक कुछ 50 तक के पेशेंट्स हमने रिसीव किए थे जिनको वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह था। तो इस सिलसिले में हमने फिर फौरी कार्रवाई करके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से SBMO सलर मैंने वहाँ एम्बुलेंसेस भेज दी, पहले दवाइयाँ भेज दी और IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह। जो स्टाफ वहाँ पे था हमारा वो कम था तो और एडिशनल स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट किया, डॉक्टर्स को वहाँ पे भेज दिया हमने। लगभग 11-12 डॉक्टर्स वहाँ पे हमने ऑन स्पॉट डिप्यूट किए तब, और 30 से ज्यादा जो हमारे पैरामेडिक है उनको भी डिप्लॉय कर दिया है उसी टाइम। हाँ, तो उसका तो
डिस्ट्रिक्ट इन कम्बिनेशन इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी आर ऑन इट। हमारी भी अपनी टीम्स जो श्रीनगर से आए हैं, एपिडेमियोलॉजी के कुछ डॉक्टर्स हमें आए हैं यहाँ पे, तो वो सोर्स का अंदाजा कर सकते हैं। ये अभी उस पर चल रहा है, सैंपलिंग वगैरह ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, सोर्स क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उस पर लगी है, दैट विल कम टू नो विद द प्रोसीजर। और नाज़रीन, जरा जम्मू का हाल अहवाल भी आपको बताते चलें। जम्मू सूबे में मिलिटेंसी के बढ़ते वाक़ात पर अवाम में खौफ दहशत भी है और गम गुस्सा भी है। और इस सब के बीच पे जम्मू में आल पार्टीज मीटिंग भी आज मुनक्कद हुई और इस आल पार्टीज मीटिंग में जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तबका हाई फ़िक्र और जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत भी की। जम्मू में मिलिटेंट हमलों पर यहाँ तशवीश का इज़हार भी किया गया और साथ साथ में भाजपा को भी जम्मू में आज इस मामले को लेकर निशाने पर रखा गया और बताया गया कि भाजपा की हिकमत अमली की वजह से ही जम्मू में भी अब मिलिटेंसी बढ़ रही है और ये सब जम्मू में भाजपा की या सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है। बूढ़े गधे पे नहीं लगता, इंसान पे लगता है ना, तो जेलें इंसान पे नहीं बनी, आप लगाइए। लेकिन अपनी बात की, लेकिन आप 5 लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बम कमरों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जितनी मर्जी आप पार्टी में लड़ो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये सोच डेवलप नहीं कर रही है, सोच डेवलप करें, लोगों को ये बताने की कोशिश करें, इसको अवेयर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रोग सानी सब आपका है, क्योंकि आप में देशद्रोही का खिताब तो नहीं लग सकता। सबसे बड़ी बात है ना, मेरे पे, खालसा जी पे, सलीम साहब पे, इन पे भी। इधर जम्मू में जहां आल पार्टीज मीटिंग हुई, वहीं जम्मू में यूथ कांग्रेस ने आज सड़कों पर निकल के मुजाहरा भी किया। जम्मू में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि हवा बदल चुकी है और हवा इतनी बदली है कि जम्मू में जो इलाके पुरअमन हुआ करते थे अब वहां भी मिलिटेंसी पहुंच चुकी है। और जहां रियासत की सरकार बहाली के दर्जे के बहाली की बात करी है, वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतने इख्तियार दिए गए हुए हैं कि आने वाले वक्त में जो जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला होगा उसको अपनी तनख्वाह की बिल भी LG से साइन करानी पड़ेगी। किस तरह का वो वज़ीर आला होगा, किस तरह के इख्तियारात होंगे, और इस चीज़ को लेकर जम्मू में यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा मुजाहरा करने की कोशिश भी की। वो चरम पर है। पहले तो कश्मीर में हुआ करता था और इन दिनों में आप देखेंगे जहां पीसफुल इलाके थे जम्मू प्रोविंस के, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आतंकवाद जो बढ़ता जा रहा है। वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, कहा गया था कि हम स्टेटहुड जो है वापस देंगे, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि LG को जो है इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार चुनी जाएगी उसको कठपुतली की तरह यूज किया जाएगा। तो हम इस चीज को लेकर जो आज सड़कों पर उतरे हैं युवा कांग्रेस के जो साथी हैं। खबरें अभी और भी हैं, एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। बांग्लादेश के हालात कशीदा हैं ये भी बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। की वादियां और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन।
मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो नाज़रीन आपको बताते चलें रिजर्वेशन पर बांग्लादेश में फसादात जो फूट पड़े हैं उसमें अब तक 150 के करीब जो हैं वो लोग मारे जा चुके हैं और 1500 के करीब ज़ख्मी बताए जाते हैं। बांग्लादेश में जो फसादात हैं वो करीबन 72 अजला तक फैल चुके हैं और शोपिया पुलिस ने अब आज शूट एट साइट का हुक्मनामा भी जारी किया है। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू का निफाज किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर से भी बड़ी तादाद में तालिब इल्म वहाँ पर फंसे हुए हैं। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम करीबन 1000 तुलबा को आज बहिफाजत निकाल के भारत भी पहुँचाया गया है। ताहम कश्मीर में आज टीचर्स फोरम के सदर मोहम्मद अमीन खान ने कश्मीरी तुलबा की घर वापसी के लिए सरकार से अपील की और बताया कि बांग्लादेश के अबतर हालात में सरकार को चाहिए कि कश्मीरी तुलबा जो वहाँ मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेर तालीम है कि घर वापसी के इक़दाम उठाए जाएँ। इस वक्त बांग्लादेश में हालात काफ़ी कशीदा हैं और इन हालात के चलते हमारे मुल्क के काफ़ी बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम हैं। तो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से गुजारिश है कि वो उनके रेस्क्यू के लिए इंतज़ाम करें, क्योंकि यहाँ के जितने भी वालिदैन हैं, मैं बहैसियत चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन की हैसियत से अपने मुल्क के तमाम मुंतबीन से गुजारिश करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी सर को और जितने भी हमारे लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि बच्चों की सेफ्टी को लेकर हमारे वालिदैन और कल्चरल अकेडमी से वाबस्ता भरत सिंह मनहास आज तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। इधर अदबी शख्सियात ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और श्रीनगर में आज मारूफ कलमकार मजीद मसूद ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत भी की है। सवेरे ये अफसोसनाक खबर मिलने को आई कि जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भारत जी जिनका इंतकाल हुआ है। भारत जी के बारे में मैं इतना कहूँगा कि भारत जी नेक इंसान थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और अपने दौर में उन्होंने कश्मीरी जो सकाफत है इसको आगे बढ़ाया। जो उसका हक बनता था उन्होंने वो काम किया। भारत सिंह जी ने मुशायरे किए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, बड़े बड़े अफसानों की महफिलें की, जम्मू में कश्मीर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में काम किया और ऐसा काम किया जो कि नाकाबिल फरामोश है। ये सही बात है कि इंसान आता है जाता है, लेकिन आने जाने में इतना है कोई कुछ छोड़ के जाता है। भरत सिंह मनहास के इंतकाल पे वॉइस टेलीविज़न उर्दू उनके अहल खाना उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करता है और दुख की इस घड़ी में बराबर का शरीक है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का उर्दू ख़बरनामा। आज के उर्दू ख़बरनामा से बस इतना ही। कुछ ही पलों बाद रियाज अहमद ला रहे आपके लिए कश्मीरी ख़बरनामा। मेरे साथ आपकी दोबारा मुलाकात होगी रात 9 बजे। दिन भर में क्या कुछ रहेगा दिन भर में और क्या कुछ रहा दिन भर में रात 9 बजे देखिएगा दिन भर। मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।